डिजाइन बनाती है मैं भी कुछ सीख ला। हाँ जी आंटी। तू डिजाइन बनाए हुए ने मैं भी सीख ला। अच्छा मैंने डिजाइन बनाए मैं। माय वर्चुअल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में, अपने प्रीवियस व्लॉग में मैंने शेयर किया था आपके साथ में कि मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे थे, तो उनकी रिपोर्टिंग और साथ ही साथ एक DIY और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। तो ये है मेरे कुछ प्लांट जो कि मैं लेकर के आई थी, आप सबके साथ में शेयर किए थे। अगर नहीं दिखा है तो वो वाला व्लॉग ज़रूर चेक करें। और इसके लिए मैंने मिट्टी बनाई है बहुत हल्की। तो कुछ मिट्टी को मैंने अपनी छत के ऊपर डाल दिया था 2-3 दिन के लिए, थोड़ा सा धूप में, जिससे कि मिट्टी नई हो गई है। और उसके बाद में मैंने उस मिट्टी के अंदर मिलाई है थोड़ी रेत। आप इस तरीके से रेशो ले सकते हैं, जैसे 20% रेत लगा लीजिए, 20% आप इसमें कोकोपीट मिला लीजिए, 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, या फिर अगर आप गोबर खाद है अभी तो आप गोबर खाद लगाएं, क्योंकि गोबर खाद इस सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए। और अगर गोबर खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। मैंने इसके अंदर मिलाया है जो फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया था वो, तो उसमें वो मिला दिया है। तो मिट्टी, कोकोपीट और फर्टिलाइज़र, साथ ही साथ थोड़ी सी सैंड, इसको लेकर के अच्छा सा मिक्सचर बनाया है। और उसके बाद में ये जो मैंने ऑनलाइन प्लांटर लिए थे उसमें मैं लगा रही हूँ। अब चूँकि ये बड़े प्लांटर हैं तो इसमें एक साथ 3-3 प्लांट लगा दूँगी। तो मैंने लगाए हैं यहाँ पर ये डाइंथस के 2 प्लांट और एक लगाया है मैंने कैलेंडुला का। तो इस तरीके से अलग अलग कलर के बहुत ही खूबसूरत प्लांट लग रहे हैं इन प्लांटर में लगे हुए। तो इस तरीके से अगर आप मिट्टी बनाएंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी बास्केट आपकी नहीं बनेंगी अगर आप हैंगिंग बास्केट लगा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि कोकोपीट सिर्फ और फर्टिलाइज़र मिक्स अगर थोड़ा रेत मिला करके आपने बनाया है तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि उसमें फिर पानी की दिक्कत होने लगती है और आपके प्लांट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि आप सबको मतलब जैसे हमें कई बार पता नहीं चलता कि पानी ठीक है या नहीं। तो चलिए, अभी प्लांट लगाने के बाद में मैंने कर दी बैल्कनी की क्लीनिंग और यहाँ पर मैं प्लांट लगाने के लिए आई आगे वाली बैल्कनी में। तो मैंने एक आंटी को देखा जो मेरे नियर बाय हैं, रहती हैं, तो उनको भी मैंने देखा, वो बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे। और आज मैं आपके साथ में उनको मिलाने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं प्लांट लगा करके अपनी दूसरी वाली बैल्कनी में रखने के लिए गई, देखा वो भी अपने प्लांट्स के लिए कुछ गार्डनिंग कर रही थी, एक हेज जैसी बना रही थी। और आप सबको भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए। देखिए क्या बातें हुई, चलिए दिखाती हूँ आपको। बड़ी बच्ची डिजाइन बनाती है मैं भी कुछ सीख ला। हाँ जी आंटी। तू डिजाइन बनाए हुए ने मैं भी सीख ला। अच्छा मैंने डिज़ाइन बनाए, मैं कहाँ डिज़ाइन बनाती हूँ। पौड़ियों पर। अच्छा बस थोड़ा बहुत आपसे ही सीखती हूँ। मैं क्या चल थोड़ियां जे कुत्ते जे लादी बनाई पेड़ मार। आंटी जी ने बड़े सुंदर सुंदर वो लगाए हुए बनाए हुए। सारा दिन आंटी मेहनत करती रहती है। को काम करते देख के ना मुझे भी जोश चढ़ता है। फिर मैं भी सोचती हूँ कोई और काम कर। हाँ मैं लगा के जस्ट अभी अभी आई हूँ, तो मैंने आपको देखा, मैंने सोचा चलो मैं आंटी से मिलके आऊँ। तो ये आंटी भी मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगी होती हैं। तो आने के बाद में मैंने बनाया खाना, और खाने में ये बनाया है, दाल बनाई है, साग बनाया है, एक सब्जी है, रायता और चपाती। तो यम्मी सी थाली। खाना खाने के बाद में मैं लग गई अपने दूसरे काम में, यानी कि DIY में। जनरली मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है शुरू से ही, क्योंकि शुरू से ही जॉब में रही हूँ तो कभी दिन में सोने का मौका ही नहीं मिलता था। इसीलिए थोड़ी हैबिट है कि दिन में थोड़ा सा काम करने की। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ली है कुछ लकड़ी के पीसेस, क्योंकि मेरे बराबर में ही एक घर बन रहा था और वहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ी ये फेंकने के लिए जा रहे थे। तो क्योंकि कारपेंटर भैया जो होते हैं वो इस तरह की जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो तो उनके लिए डिस्कार्ड ही होते हैं, तो मैंने उनसे ले लिए।
और लेने के बाद में मैं यहाँ पर आ गई हूँ इसका DIY बनाने। तो DIY क्या बना रही हूँ, DIY बना रही हूँ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में वॉल डेकोर। मेरे पास तो ये थी, लकड़ी के पीसेस मिल गए थे। अगर नहीं भी हैं अगर आपके पास में, तो आप इसकी जगह कार्डबोर्ड के पीस ले सकते हैं। यानी कोई भी मजबूत गत्ते का डब्बा लीजिए और उसको इस तरीके से कट कर लीजिए। तो मैंने क्या किया है, 4 पीसेस कट किए हैं 9 इंच के, यानी 9 इंच के मैंने किए हैं 4 पीसेस, और बाकी के मैंने 8 पीसेस किए हैं 7 इंच के। तो 7 इंच के 8 पीसेस यानी 8 पीस, और जो 4 पीसेस हैं वो 9 इंच के हैं। अब उसके बाद में पीसेस को कट करने के बाद में मैं ले आई अपना हथौड़ी और नेल्स, और इसमें आपको मैं दिखा रही हूँ आज कि मैं नेल्स कौन सी वाली यूज़ करती हूँ। ये जो होती है ना साइड में हम किसी भी चीज़ को लगा देते हैं, इससे क्लिप्स बोलते हैं इनको। तो ये वाली नेल्स मैं लेती हूँ। इसके जो प्लास्टिक वाला पोर्शन होता है इसको तो मैं निकाल देती हूँ, लेकिन ये जो नेल्स होती हैं, एक तो ये बेंड नहीं होती हैं, मुड़ती नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत आराम से लग जाती हैं, बहुत ही इजीली लग जाती है। जिस वॉल में, अगर आपको किसी वॉल में भी लगाना है और वहाँ पर आपने प्योरली सीमेंट का काम हो रखा है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो रखा है, तो वहाँ पर भी अगर ये वाली नेल लगाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो उसको करने के बाद में सारी नेल्स निकाल ली मैंने प्लास्टिक पोर्शन में, और इन ये लकड़ी के जो फट्टे थे इनको मैंने कुछ इस तरह के सिमेट्री में रखा है। यानी कि जो 9 इंच के थे वो पीछे के साइड में रखे हैं, और जो मैंने 7 इंच के किए थे वो 4-4 इस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा है। और रखने के बाद में सब पर पेंसिल से मार्क कर लूँगी, जिससे कि इसका डिज़ाइन हमें मतलब ऊपर नीचे ना लगे। ये लकड़ी के पीसेस जो है, ये प्लैंक अगर आप देखिए थोड़ा खर्चा करना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन पर भी मिल जाते हैं। अगर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहते तो ये आपको कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। तो मेरा तो ये ज़ीरो कॉस्ट में ही पड़ा है, क्योंकि देखिए जो प्लैंक थे वो मुझे मिल गए थे, और पेंट वगैरह हमारे घर पे होता ही है। तो इनको मैंने इस तरीके से नेल्स की हेल्प से सिक्योर कर लिया, और सिक्योर करने के बाद में दोनों में कर लिया है इसी तरीके से। पूरे प्लैंक्स के ऊपर कर लूँगी मैं एक्रेलिक पेंट, और आप यकीन मानेंगे बहुत ही थोड़ा सा पेंट लगता है ये एक्रेलिक पेंट वुडन के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे थी, इसके ऊपर कोई पेंट वेंट नहीं हो पाया था, और ब्लैक पेंट तो बहुत ही कम यूज़ होता है। तो ये मैंने दोनों के ऊपर ब्लैक पेंट कर दूंगी अच्छे से, और मैं बैक साइड में भी करूंगी इसके। आप चाहें तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, ना भी करें पीछे के साइड में, लेकिन मैंने बिल्कुल क्लीन रहेगा और अच्छा लगेगा इसीलिए मैंने बैक साइड में भी किया है। और पेंट करते समय हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि साइड से भी जितने भी पोर्शन विजिबल है उसको भी अच्छे से पेंट करना है। पेंट करने के बाद में मैंने इसको रख दिया सूखने के लिए, और एक लिया है कार्डबोर्ड का पीस। जो बहुत सारे डब्बे डुब्बे जो होते हैं खाली पड़े होते हैं ना, तो वो वाले मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, और इसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया है एक लीफ को। बड़ा लीफ का पैटर्न मैंने ड्रॉ कर लिया है रैंडमली, और इसको फोल्ड कर दिया है बीच में से, जिससे कि ये थोड़ा सा लीफ वाला हमें इफ़ेक्ट मिले, बिल्कुल अच्छा वाला। और इससे 1-1 इंच छोड़ते हुए, आधा इंच छोड़ते हुए मैंने लीफ को कट कर लिया है। और इसी तरीके से मैंने एक लीफ कट की है, इसी तरीके से मैं दूसरी वाली लीव्स को भी कट कर लूँगी। तो ये मेरी 2 लीव्स तैयार हो जाएंगी। और दोनों लीव्स को कट करने के बाद में करना क्या है, हमें इसके साइड में, आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से कट मैं लगा रही हूँ लीव्स के दोनों साइड में। दोनों लीव्स पर करना है, तो साइड में कट लगाने के बाद में थोड़ा सा ये रियल सा लुक देगा। और उसके बाद में मैंने ली है हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रियल लुक देने के लिए यहाँ पर ग्लू गन से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है डबल करके। अब इसको दोनों के ऊपर बनाने के बाद में मैं कर दूँगी गोल्डन स्प्रे कलर से पेंट। अगर आपके पास स्प्रे पेंट नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पेंट करने के बाद में सूख गया है, और इन दोनों लीव्स को मैंने दोनों प्लैंक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दिया है। अब रखने के बाद में हमें इस तरीके से नहीं लगाना है, लगाना दूसरी तरीके से है। मैं रख करके दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से रखना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने रबर के, मेरे पास वॉशर टाइप के थे, वो मैंने यहाँ पर पीछे लगा दिए। और जो स्टिक किया है मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प से ही इन लीव्स को स्टिक किया है, एक को सीधे करके और एक को उल्टे साइड में।
और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनको हैंग कर दिया है। कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रही हैं। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन। इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।